नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। दोस्तों, ये वीडियो तृतीय सेमेस्टर के बंदों के लिए है। काफी एग्जाम पास में लगा हुआ है और अगर मैथ से आपको डर लगता है तो आज मैथ से डरने की कोई बात नहीं है। अब से मैथ आपको बोरियस नहीं लगेगी। किसी को भी मैथ अगर समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है। डिप्रेशन से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बता देते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हर भाई हर बहन जो किसी भी कोने से जुड़ा हुआ है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरुजी वर्ल्ड स्टडी प्लेटफॉर्म यानी धीरज द्विवेदी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपको कोई भी डीएलएड संबंधी न्यूज चाहिए है, नहीं मिल पाती है घर पे बैठकर, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। इससे ज्यादा हमने कुछ सोचा नहीं है। इतना प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट देने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस करिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लासेस स्टार्ट हैं, सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और जो भी कैंडिडेट हैं अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और बता देते हैं। आंसर देने का मतलब ये नहीं कि अभी आंसर हम आपसे मांग रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन हम पहले इसका मेथड समझाएंगे आपके दिमाग में, और ये मेथड बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराएंगे। फिर क्या करेंगे, उनको समझा के आपके दिमाग में सेट करने के बाद हम आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देंगे। कॉपी पेन ले लीजिएगा और 1-2 क्वेश्चंस आप उसी मेथड पर आधारित उसका आंसर निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में सबसे जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में उनके 5 नाम हम जरूर बोलेंगे, पहले 5 नाम जो जल्दी वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है। और बता देते हैं, अगर आप के पास व्हाट्सएप आता है तो आप जरूर जवाब देते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आलस कर जाते हैं। आलस मत करिएगा, ये आपका खुद का प्रॉब्लम है। मैथ आपको समझनी है तो अच्छे से समझिएगा, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए आप परसेंटेज के बेस पे जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिएगा, परसेंटेज बेस में सबसे पहले प्रतिशत आ जाता है। इसका मीनिंग होता है, हिंदी रूपांतरण जो होता है वो होता है प्रतिशत, और प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। यानी अगर बोल दिया जाए कि भैया ये प्रतिशत है, ठीक है, तो मतलब इसका क्या हो सकता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वही भिन्न है जिसका हर 100 होता है। यानी अगर कह दिया जाए कि प्रतिशत है तो भैया इसका मतलब होता है कि 100 इसका हर होगा। होगा तो होगा ही, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भैया 20%, तो 20% का मतलब क्या है कि 20/100। आपसे कह दीजिए 70%, 70% का क्या मतलब है, तो 70/100। अगर आपसे कह दीजिए 10%, 10% का मतलब क्या है, 10/100। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर। तो आपका परसेंटेज का मतलब है कि इतने परसेंट बोले जाता है कि इंटर में हमारा इतना परसेंट आया, इतना परसेंट से पास हो गए, इतने परसेंट से फेल हो गए, तो यही चीज है। जैसे 10% बराबर 10/100, 15% बराबर 15/100 इत्यादि, ठीक है, कह सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है, यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए। देखिए, आगे बहुत अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, वीडियो को ना ही काटें और ना ही कुछ करें, क्योंकि ये आपका ही प्रॉब्लम है। वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि को 20% बढ़ाया जाए तो उसका नया मान पहले मान का 120% हो जाए। अगर कह दें कि भैया हर वैल्यू, देखिएगा हर वैल्यू किस में लेते हैं, 100 में लेते हैं। इतना याद रखिएगा, कभी भी इतना याद रखिएगा। परसेंटेज का मतलब है कि 100 में ही हर वैल्यू रखेंगे। तो बोला कि अगर हम कह दें कि आपकी अगर कोई तनख्वाह है उसमें हम 10% की वृद्धि करते हैं, माना कि आपकी 100 रुपए तनख्वाह है, उसमें 10% की वृद्धि कर दें, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यानी आपका अगर पहले 100 था, अगर 10 कर दिया जाए तो 110 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका जो है 20% बढ़ा दिया जाए तो 120 कर दिया जाए हो जाएगा। तो यही बोला है कि 10 जो है परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए तो 110 हो जाता है, 20 की कर दिया जाए तो 120 हो जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आगे कहता है कि जैसे जैसे में क्या है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, यदि वह 25% और बढ़ा दे, यानी बढ़ाने की बात करी है, तो उसकी नई चाल क्या हो जाएगी, तो 25%। प्रारंभिक चाल क्या थी, प्रारंभिक चाल 125% थी और 60 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से बढ़ाई गई है, तो गुणे 125, यानी 25% जो है हमने बढ़ा दी है, ठीक है। 25% बढ़ाने की बात करी है तो 125, और हमेशा वैल्यू किस में लेते हैं, जैसे ये लिखी है 125/100, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो है कह रहा है कि 80 रुपए है और 15% बढ़ाया जाए तो 80 तो गुणे में हो ही जाएगा, लेकिन 15% बढ़ा दी ना, तो 100 में जब अगर हम 15% बढ़ा दें तो 115/100 हो जाएगी। तो इसका जो वैल्यू है ये दोनों निकल कर आ जाएंगे 75 और 92। जरा हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस जो है दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चंस दिखने से पहले एक कमी वाला और देख लीजिए फार्मूला। पहले हमने वृद्धि की बात करी, यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान पहले से 90% हो जाता है।
इसी प्रकार किसी 20% किसी राशि को 20% घटा दिया जाए तो उसका मान 80% हो जाता है। अगर कहते हैं कि भैया 100 रुपए हैं आपके पास, 100 रुपए में 20 रुपए निकाल लीजिए तो कितना बचा, 80 बचा। तो ऐसे बोला कि 20% घटा दिया जाए तो नया मान क्या हो जाएगा, 80% हो जाता है। और 10% की कमी कर दी जाए तो नया मान कितना हो जाता है, 90% हो जाता है। ऐसे ही बोल रहा है 80% जो है इसका 20% घट जाए तो 80 हो जाएगा, अगर 10% घट जाए तो 90 हो जाएगा। इन दोनों का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल दोस्तों क्या कहता है, सबसे पहले देखिए सवाल स्क्रीन पर ऐसे हैं, जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे क्वेश्चंस करेंगे, एक ही ट्रिक में बड़े शानदार गजब के तरीके से हो जाएंगे। आसानी से आप एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, 2 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपके सेमेस्टर वाइज में। जरा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है आपसे बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। देखिएगा सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा, कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और कमी होती है तो माइनस का चिन्ह, और अगर वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, ये याद रखिए। अब लगेगा कहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत जो है वृद्धि हुई, यानी पहले 10% बढ़ी है और फिर कितनी बढ़ी है, 20% बढ़ी है। तो इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, क्या, x% प्लस y% प्लस x/100, इतना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरा फिर से चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा ये कह रहा था कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस सवाल को करते हैं, यही तो है हमारा पहला वाला सवाल, यही तो है पहला वाला। अब इस सवाल को हम करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत आसान तरीके से करेंगे, कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा, 10% बढ़ी तो 10 लिख लिया, पहला परसेंट लिख लिया, प्लस बढ़ने की बात कर रहा है, फिर भी बढ़ गई तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर कह रहा 20% बढ़ गई, फिर हमने प्लस लगा दिया। और जब दोनों बढ़ ही रही हैं तो बीच में भी यहाँ पे 30 प्लस आएगा। और फिर कह दिया कि भैया अब इन दोनों परसेंटेज को गुणा में लिख दिया, और नीचे बटे कितना कर दिया, 100 कर दिया। 2 जीरो ये है, एक कट गया दोस्तों, और ये जो परसेंटेज वाला वैल्यू था इसको हमने जोड़ के लिख दिया, 10 और 20 30 लिख दिया। और ये तो सब कट ही चुका है ना, इधर कितना बचा, 2 एकन 2। तो आंसर हमारा दोस्तों आसानी से आ गया 32% की वृद्धि। आगे जब चिन्ह कोई नहीं आएगा, अगर प्लस का चिन्ह होता है तो ये चीज बढ़ती है, यानी कह सकते हैं कि 32% की वृद्धि। अगर नहीं समझ में आ रहा है फार्मूला तो एक बार फार्मूला देख लो। कहता है कि पहला परसेंट दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट दूसरा परसेंट अपॉन 100, अगर वृद्धि की बात करें। अब अगर कह दे कि भैया हानि हुई, अगर कम हुई तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर से जरा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, फिर दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति की 10% बढ़ गई। हमें कौन सा फार्मूला हमने बताया है, x प्लस, हमने कौन सा फार्मूला बताया है, x प्लस वाई, यानी ये पहला परसेंट है तो ये वाला रख दिया, दूसरा परसेंट ये है ये रख दिया, प्लस अब फिर से पहला परसेंट प्लस y% अपॉन 100, यही तो किया। अब इसकी जगह पे वैल्यू रख दो कि 10 रख दिया प्लस 20 रख दिया प्लस 10 गुणे 20 अपॉन 100। इनको काट के हमने देख लिया 32% आ जाता है, आ गया। अब चलते हैं जरा आगे दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा कि भैया ये 2 क्वेश्चंस हमने लिए, अगले 2 क्वेश्चंस लिए, तो हमने देखा कि पहला परसेंट रखेंगे, फिर दूसरा परसेंट रखेंगे, फिर दोनों परसेंट एक साथ में गुणे में रखेंगे और अपॉन 100 कर देंगे, बस यही चीज है। लेकिन इस बार कह रहा है कि भैया पहला जो परसेंट है वो घटाया जाता है और 5% फिर जो है घटाया जाता है, तो कुल कितने परसेंट की कमी हुई। तो यहाँ पर अगर घटाने की बात हो तो माइनस कर देंगे, बढ़ाने की बात हो तो प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला परसेंट घटाया गया तो -15%, और फिर कह रहा पुनः अगर बढ़ाया जाता तो यहाँ प्लस रख देते, लेकिन पुनः में भी कह रहा है घटाया गया तो इसको भी -5% रख दिया। अब बोला कि भैया अब दोनों अगर घटाए जाते हैं तो फिर क्या होगा, अगर माइनस प्लस होता, एक यहाँ माइनस है एक यहाँ प्लस होता तो अगला माइनस हो जाता, लेकिन अगर माइनस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने प्लस रख दिया। अब बोला कि भैया अब दोनों का गुणा कर दीजिए, एक 15 था हमने ले लिया और एक था 5, तो इनको 5 ले लिया, अब बटे 100 ले लिया। तो यहाँ पर हमने जैसे ही देखा तो इनको हमने काटा
तो इनको काटने के बाद कितना आ गया, अब इनको काट लीजिएगा। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 0, ऊपर 5 तियो 15, 5 चक्कू 20, तो यानी 3/4 आ गया यहाँ पर। और ये कितना हो गया, माइनस का 20 प्लस 3/4। अब जरा ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, -20 प्लस 3/4 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 19 सही 1/4। कितना आएगा, 19 सही 1/4% की कमी आएगी। बढ़ोतरी का ऊपर का साइन और ये आ रहा है कमी, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। जरा आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि भैया एक जो मजदूर है वो पहले 20% की बढ़ी, तो यानी 20% के आगे हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया, यानी प्लस है, बढ़ गई। दूसरा कह रहा है कुछ ही दिनों बाद वह जो है मजदूरी 10% की घट गई, तो अब घट गई तो हमने फिर क्या कर दिया, घट गई, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसी प्रकार उसने मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो अब जो है एक माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 20 गुणे 10 अपान 100 से जो है ये ऊपर का बिंदी काट दिया, 20 से 10 गया आपका 10 बचा, और माइनस क्योंकि ये 2 एकन 2 हो गया, और यहाँ पर बच रहा है आपका 8% का वृद्धि, ठीक है। तो 8% का वृद्धि हो जाएगा आंसर आपका, राइट आंसर 8% की वृद्धि आंसर हो जाएगा तीसरे का ये आंसर। कौन से फार्मूले पे किया है, वही है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। अगर आप किसे कहते कि कमी हो रही है तो अगर जहां पर कमी बोले वहां पर माइनस रख दीजिए, जहां पर यहाँ कमी बोले तो यहाँ पर भी आ जाएगा चिन्हों को देखते हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि एक बाजार में मंद रहने के कारण राम की आय 10% घट गई है, तो 10% घट गई तो माइनस लगा लिया पहले से। फिर आगे कह रहा है कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई, तो प्लस लगा लिया, बढ़ गई अगर 15%। फिर आगे कह रहा है कि भैया अगर माइनस प्लस देखा जाए तो माइनस हो जाता है, और फिर लिख लिया हमने 10 गुणे 15 अपान 100, 10 दसाइयाँ 100 और 5 तियो 15, 5 दूनी 10, और इधर क्या हो गया, 15 से 10 गया, कितना बचा, 5 माइनस 3/2, यही तो बचा, 5 माइनस 3/2, जिसका आंसर हो जाएगा 7/2%, राइट आंसर। क्लियर, तो कितना आंसर हो जाएगा, 7/2% जो है इसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आंसर आ रहा है हमारा प्लस में तो वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। अब चलते हैं जरा आगे के सवाल की तरफ। आगे की सवाल की तरफ बढ़ने से पहले 5वां सवाल छूट रहा है, 5वां सवाल देख लेते हैं कि क्या है, कि 5% जो है जो 5वां सवाल है कह रहा है कि उत्पादन में कितना होगा, 25% की वृद्धि हुई है, परंतु कुछ दिन बाद 15% कम हो गया, तो 25% वृद्धि होगी, 15% कमी हो गई, माइनस हो जाएगा 25 गुणे 15 अपान 100। आगे और सवाल मिलेंगे आपको, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 25 चक्कू 100, और ये हो जाएगा 25 से 15 जाएगा, तो 25 से 15 जब जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 10 बचेगा, माइनस कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस 15/4, ये वाला 15 और बटे 4, तो 10 40, और 40 में से 15 जाएगा तो हमारा बच जाएगा कितना, 25/4%, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25/4% आंसर हो जाएगा वृद्धि के रूप में, राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत, सब वही चीज कर रहा है। अब आपके लिए सवाल है आज के 2 सवाल। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार से क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि हुई है, ये आप सवाल को लगा के एक का आंसर क्या होगा। दूसरा कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। आपको इसी फार्मूले पर रखना है, किस फार्मूले पर, x प्लस वाई, इसमें x 5 हो जाएगा, y 10 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई अपान 100। अगर कमी कर रहा है, बढ़ाया गया है, ये आप वहाँ पर माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह कर लेना, और एक्स वाई के मान भी यही होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में अपना प्यार, अपना जो भी है जरा बिल्कुल दर्शाएं, क्योंकि आपके कमेंट हम लाइक करते रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन।
एक संख्या को 80% दूसरी संख्या को 50% के बराबर है। एक संख्या जो है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है 25%, एक संख्या का 25% क्या है, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो एक संख्या का 25% क्या 80% क्या हो जाएगा, एक संख्या है तो पहली संख्या हमने मान ली, फर्स्ट संख्या मान ली 80% है, तो 80% का मतलब है 100 हो जाएगा नीचे वैल्यू है, और कितना है, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो दूसरी संख्या हमने मान ली 2 और 50% के बराबर है, ये मान लिया। अब हमने इनको जब काट दिया तो हमने नीचे वाली वैल्यू को 100 से 100 उड़ा दिया, 0 से ऊपर 0 बढ़ा दिया। तो पहली संख्या जो है 1 और 2 का अनुपात कितना आ गया, ऐसे ही तो आया भैया, 1 के यहाँ पे 8 आया और बराबर सेकेंड के साथ में आया हमारा इंटू में 5। तो अगर इनका अनुपात देखा जाए तो पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात 5/8 आ गया। ठीक है, तो हमने इन दोनों को उड़ा दिया, इनको उड़ा दिया, तो 8/5, ये 8 और 5 आ गया, तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणे 5/8 हो गया। तो दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का x% यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर x% की बात कर रहा है, तो x% हो जाएगा आपका x/100 बराबर x बराबर, इनको 5 दूनी से काट देंगे और 20 का आ जाएगा आपका 160। ठीक है, 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले तरफ बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आंसर ये है कि किसी संख्या का 4/5 भाग का उसके 65% से 60 अधिक है। तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला कि जो माना संख्या है वो x मान लेंगे, क्योंकि यही मेथड हमने यहाँ पर आपको समझाया है कि इसी मेथड से आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक बेस से लगाते हैं तो आपको सवाल काट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन था किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। तो किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से कितना है, 60 अधिक है। ठीक है, 60 अधिक है, तो हमने कर दिया x गुणे 4/5 माइनस x गुणे 65/100 बराबर 60, यानी ये जो है आपका आ जाएगा। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x बराबर 400 आपका आ जाएगा। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल कह रहा है कि यहाँ पे आप अगर देखना चाहेंगे तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल यहाँ पे इस तरीके का है कि एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। तो संख्या का 60% कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको समझने के लिए जरा हम यहाँ पर सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सवाल देख लीजिएगा कि माना हुआ संख्या x है, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 3/7 भाग। तो एक संख्या का 3/7 भाग हमने देख लिया, एक संख्या का, अगर का मतलब है गुणे, अगर कहीं भी का आ जाता है वर्ड तो उसका मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, तो एक संख्या का 3/7% जो है, 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। तो हमने वही ऊपर वाले मेथड को करा और कितना आ गया, 3x/7 माइनस 2x/5 बराबर 12। ठीक है, तो संख्या का जैसे ही हमने 60% निकाला तो हमारा आंसर आ गया 252। और इसी प्रकार हमने चौथा क्वेश्चन किया। चौथा क्वेश्चन हमने देखा कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा। तो यही हमने जो है चौथे में किया है, इस संख्या गुणे 1/14 बराबर 12, अतः संख्या 14 गुणे 12 बराबर 168, संख्या का 150% बराबर 168 गुणे 150/100 बराबर 252 इज राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि सेशन को अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कठिन सेशन था, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक्स हम बराबर लाते रहेंगे परमानेंट। अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कि आपके सुझाव हम ज़रूर चाहते हैं, जिससे हम वीडियो को अच्छा बना सकें, आपके लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जितना पढ़ेंगे, जितना मुस्कुराएंगे, जितना कम टेंशन लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने को हल्का महसूस करेंगे। जितना कम टेंशन लेंगे उतनी जल्दी एग्जाम क्रैक हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।